एक बार एक हंस और हंसिनी हरिद्वार की सुरमय वातावरण से भटकते हुए उजड़े वीरान और रेगिस्तान के इलाके में आ गए। हंसिनी ने हंस को कहा कि ये किस उजड़े इलाके में आ गए हैं? यहाँ ना तो जल है, न जंगल, न ही ठंडी हवाएं हैं। यहाँ तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। भटकते भटकते शाम हो गई तो हंस ने हंसिनी से कहा कि किसी तरह आज की रात बिता लो, सुबह हम लोग हरिद्वार लौट चलेंगे। रात हुई तो जिस पेड़ के नीचे हंस और हंसिनी रुके थे उस पर एक उल्लू बैठा था। वो जोर से चिल्लाने लगा। हंसिनी ने हंस से कहा, अरे यहाँ तो रात में भी सो नहीं सकते, ये उल्लू चिल्ला रहा है। हंस ने फिर हंसिनी को समझाया कि किसी तरह रात काट लो, मुझे अब समझ में आ गया है कि ये इलाका वीरान क्यों है। ऐसे उल्लू जिस इलाके में रहेंगे वो तो वीरान और उजड़ा ही रहेगा। पेड़ पर बैठा उल्लू दोनों की बातें सुन रहा था। एक बार एक हंस और हंसिनी हरिद्वार की सुरमय वातावरण से भटकते हुए उजड़े वीरान और रेगिस्तान के इलाके में आ गए। हंसिनी ने हंस को कहा कि ये किस उजड़े इलाके में आ गए हैं? यहाँ ना तो जल है, न जंगल, न ही ठंडी हवाएं हैं। यहाँ तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। भटकते भटकते शाम हो गई तो हंस ने हंसिनी से कहा कि किसी तरह आज की रात बिता लो, सुबह हम लोग हरिद्वार लौट चलेंगे। रात हुई तो जिस पेड़ के नीचे हंस और हंसिनी रुके थे उस पर एक उल्लू बैठा था। वो जोर से चिल्लाने लगा। हंसिनी ने हंस से कहा, अरे यहाँ तो रात में भी सो नहीं सकते, ये उल्लू चिल्ला रहा है। हंस ने फिर हंसिनी को समझाया कि किसी तरह रात काट लो, मुझे अब समझ में आ गया है कि ये इलाका वीरान क्यों है। ऐसे उल्लू जिस इलाके में रहेंगे वो तो वीरान और उजड़ा ही रहेगा। पेड़ पर बैठा उल्लू दोनों की बातें सुन रहा था।